हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे दैट इज़ अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम। तो देखिए, हमने अपने इस कोर्स में पहला जो लेसन है उसमें बात की है हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स, यानी कि किस किस तरीके के व्यक्ति होते हैं, क्या क्या उनकी मेंटालिटी होती है और वो किन चीज़ों के आइडियाज से निकल कर आते हैं। इसका डिस्कशन मैंने आपसे पहले सेशन में डिस्कस किया था, जहाँ पर बेसिकली मैंने आपके साथ 10 शब्दों का डिस्कशन किया था। तो आप देखिए, सेकंड सेशन होगा, आपका जो रेफरेंस है वो वर्ड पावर मेड इजी है, दिस इज समथिंग अबाउट मी, माय नेम इज रॉबिन। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटीज़ के 1 से लेके 3 सेशन मैंने आपसे बोले थे कि इन 3 सेशनों में इनके बारे में डिस्कशन होगा। जो भी रिलेटेड ओरिजिन्स होंगे या फिर रिलेटेड रूट वर्ड्स होंगे उनका डिस्कशन हम अपने पार्ट्स में करते जाएंगे। तो सेशन 2 होगा जहाँ पर ओरिजिन्स एंड उन शब्दों से बनने वाले रिलेटेड वर्ड्स का हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, मैंने आपसे जो आइडिया पिछले पार्ट में डिस्कस किया था वो ईगो से था, यानी कि ऐसे आइडिया पे था जहाँ पर सिर्फ आप अपनी बातें करते हैं। तो ऐसे 2 शब्द निकल कर आए थे, जहाँ पर एक था हमारा ईगोइस्ट और एक था हमारा ईगोटिस्ट। तो रूट वर्ड यहाँ से मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि ईगो हमारा रूट वर्ड निकल कर आता है जिसका अर्थ क्या होता है, आई। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था कि ईगोइस्ट वो लोग होते हैं जिनका एक ही कंसर्न होता है कि हर चीज़ में वो अपना वैल्यू देखते हैं कि इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा मिल सकता है। हर चीज़ में उनका यही कंसर्न था कि इसमें मेरे लिए क्या, यानी कि आई क्या था, उनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न था कि मैं इस चीज़ से क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, ये जो भी सिचुएशन मेरे सामने है इसमें मेरे लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद ईगो टेस्ट निकल कर आया था जिसमें भी आपका ईगो था, यानी कि वहां पर भी आई पर जोर दिया गया था। और ईगो टेस्ट आपसे क्या करता था, ईगो टेस्ट आपसे ये कहता था कि आप कहीं भी हैं, किसी भी सिचुएशन में हैं, आप ट्राई करेंगे अपने आप को सुप्रीम दिखाने की। मतलब आपका सबसे बड़ा कंसर्न यही होगा कि आप अपनी वैल्यू को ये दिखाएं कि मैं हूँ सबसे ऊपर, मैं हूँ बलशाली, मैं हूँ बुद्धिमानी। इस तरीके की वैल्यू ये रखते हैं ईगो टेस्ट लोग। तो जो मोस्ट ओवर यूज वर्ड होता है ईगोटिस्ट लोगों का वो क्या होता है, आई। यानी ईगोटिस्ट तो सबसे ज्यादा अपनी बात करते हैं और ईगोइस्ट सबसे ज्यादा अपने बारे में फायदा देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट में अगर मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करूँ तो ये तो आपका ईगोइस्ट हो गया। अब देखिए, ईगोटिस्ट में आपका एक टी एक्स्ट्रा आया है। अब टी से ही आपका अर्थ निकाल लीजिए कि टी का मतलब टॉक। अगर आपको याद करने के लिए इसे सोचना है तो टी का मतलब टॉक, यानी कि ये सिर्फ क्या करता है, अपने बारे में गाता रहता है, गुणगान करता रहता है, बातें ज़्यादा बनाता है। सो ये हो गया आपका ईगो टेस्ट। तो ये हमने 2 वर्ड डिस्कस किए थे जिसका रूट आपका निकल कर आया था क्या, ईगो, विच इज रिलेटेड टू आई। इसके बाद ईगो पर भी हमारे कुछ और वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि एक बनता है आपका ईगो सेंट्रिक। अब देखिए, ईगो सेंट्रिक का अर्थ क्या। अब ईगो सेंट्रिक में ईगो से आपको तो ये पहला चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि यार यहाँ पर ना जोर दिया गया है ईगो यानी कि खुद पर, यानी कि आई पर। अब बात की है उसने सेंट्रिक की। तो ईगो सेंट्रिक ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को क्या मानते हैं, सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानते हैं, यानी कि मैं हूँ सर्वे सर्वा, मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं हूँ सबसे ऊपर। ठीक है। तो ये ऐसा मानते हैं कि जो भी चीज़ की उत्पत्ति हुई है वो मुझसे हुई है, यानी कि मैं ही हूँ वो पोटेंशियल पावर जो कि सबको क्या करता हूँ, एनर्जी देता हूँ। सो दीज आर लाइक, इन्हें हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिक पीपल। अब देखिए, इसके बाद आता है आपका ईगो मैनियक। तो ईगो तो आपको पहली चीज ये क्लियर कर देगा कि यहाँ पर आई की, यानी कि अपने आप को लेकर बात हो रही है। उसके बाद बात होती है मैनियक की, यानी कि ये वर्ड रिलेट करता है आपका मैनिया से। और मैनिया क्या होता है, ये होता है एक ऑब्सेशन, यानी कि पागलपन, एक ऐसी डिजायर, ऐसा इंटरेस्ट जो कि आपको एक ऑब्सेशन में डाल देता है। तो उसी शब्द को लिए आप यूज करते हैं मैनियक। तो आई प्लस मैनियक, ये आपका एक ऐसा आदमी बन जाता है जो कि अपनी वैल्यूज को लेके, अपने डिजायर्स को लेके, अपने इंटरेस्ट को लेके इतना बड़ा ऑब्सेशन पाल चुका होता है कि उसके अंदर इस चीज को पूरी करने के लिए पागलपन एंटर कर जाता है। तो ये हमारा एक और वर्ड था विच वॉज रिलेटेड टू ईगो। तो देखिए, हमने कौन कौन से वर्ड यूज किए, ईगोइस्ट यूज किया, ईगोटिस्ट यूज किया, उसके बाद ईगो सेंट्रिक यूज किया, और उसके बाद हमने यूज किया ईगो मैनियक। तो अब इन चारों के बारे में अगर मैं आपसे ओवरऑल बात करूं तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट अगर एक हर चीज में अपना भला देखेगा कि मेरे लिए इसमें फायदा क्या, और एक हर चीज में यही बोलता रहेगा कि मैं सबसे महान, मैं सबसे बढ़िया, तो ये लोग क्या होते हैं, आपके ऑब्नॉक्शियस होते हैं, यानी कि अप्रिय होते हैं। लोग इन्हें डिसलाइक करते हैं, लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। अब आप यही समझ लीजिए कि आपका कोई मित्र है, आपका कोई दोस्त है, वो हर चीज में यही देखता रहेगा कि यार मेरे लिए इसमें फायदा क्या है, मुझे इसमें क्या मिलेगा।
या फिर कोई ऐसा लोग जो हर बार यही बोलता रहेगा कि मैं सबसे महान हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो ये दोनों ही लोग क्या हो जाते हैं, आपके ऑब्नॉक्शियस हो जाते हैं, यानी कि दे आर डिसलाइक्ड बाय द पीपल। अगर मैं ईगो सेंट्रिक की बात करूँ तो जो लोग हर चीज़ में यही दिखाएंगे कि यार ये तो मैंने किया था, ये तो मेरे से उत्पत्ति होती है, यानी कि हर चीज़ में खुद सेंटर पार्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो इन्हें आप टॉलरेट नहीं कर सकते, ये इनटॉलरेबल होते हैं, आप इन्हें झेल नहीं सकते। इसी तरीके से ईगो मैनिएक, ये तो पागल लोग होते हैं, यानी कि ये डेंजरस होते हैं, ये स्लाइटली मैड होते हैं, ये अपनी इस मैनिएक हद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार होते हैं। तो ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट आपके एप्रिय यानी कि डिसलाइक्ड होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन वर्ड्स की इंटेंसिटी पर फोकस करने की कोशिश की। ईगोसेंट्रिक आपके झेलने लायक नहीं होते हैं, मतलब इनटॉलरेबल होते हैं। उसके बाद ईगो मैनिएक थोड़े से डेंजरस या फिर स्लाइटली मैड होता है। सो ये था ईगो का डिस्कशन। उसके बाद हमने बात करी थी वहाँ पर अदर से रिलेटेड, यानी कि ऑल्टर। मैंने बात की थी, जैसे हमने काफ़ी सारे वर्ड वहाँ पर डिस्कस किए थे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। तो इस तरीके से लेके अगर मैं दूसरों की बात करूँ, या फिर हमने बात करी थी दूसरों की हेल्प से लेके। तो दूसरों की हेल्प में मैंने आपसे बोला था कि जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं उन्हें हम ऑल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। ऑल्ट्रुइस्ट बेसिकली आपका अर्थ देता है क्या, ऑल्ट्रुइस्ट जो आपका अर्थ देता है वो देता है क्या, कि मैं वहाँ पर दूसरों की बात कर रहा हूँ, दूसरों की हेल्प करने की बात कर रहा हूँ। तो आइडिया निकल कर आता है अदर्स। तो यहाँ पर जो दूसरों के लिए वर्ड होता है अदर, उसका जो रूट वर्ड होगा वो होगा ऑल्टर। जैसे कि शब्द पहला हमने लिया था ऑल्ट्रुइज्म। ऑल्ट्रुइज्म का अर्थ क्या होता है, ऑल्ट्रुइज्म क्या है, एक एक्शन है जो कि ऑल्ट्रुइस्टिक लोग लेते हैं, जहाँ पर हम दूसरों के बेनिफिट की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑल्ट्रुइस्टिक एक्शन जो कि हम दूसरों की हेल्प करने के लिए लेते हैं उसे हम बोलते हैं ऑल्ट्रुइज्म। तो ये आपका किस रूट पर बना है, ऑल्टर पर बना है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो आइडिया यूज हुआ है वो दूसरों से रिलेटेड है, यानी कि हम दूसरों के रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब कुछ और रिलेटेड वर्ड हम देखेंगे इस ऑल्टर पे बनने वाले। जैसे मैंने आपसे बात की ऑल्टरनेट की। अब देखिए ऑल्टरनेट का अर्थ क्या होता है, आप एक चीज़ को स्किप कीजिए और दूसरी चीज़ पर चले जाइए। यानी कि मैं बोलता हूँ कि मैं गोल्फ खेलना पसंद करता हूँ, और मैं गोल्फ को खेलना पसंद करता हूँ ऑल्टरनेट फ्राइडेज पे। सपोज कीजिए आज फ्राइडे है, नेक्स्ट वीक आपका फ्राइडे होगा, यानी कि मैं सिर्फ ऑल्टरनेट फ्राइडेज की बात कर रहा हूँ। इस वाले फ्राइडे को छोड़ के नेक्स्ट वाला फ्राइडे, यानी कि अदर फ्राइडे, यानी कि दूसरा फ्राइडे। तो इस ऑल्टर से वो दूसरा जो वैल्यू है, दूसरी जो टेंडेंसी बता रहा है कि हम दूसरे की बात कर रहे हैं, वो ये ऑल्टर आपको क्लियर करता है। अब ऑल्टरनेट का अर्थ क्या हो गया कि आप एक को स्किप करते हैं और दूसरे पर जंप करते हैं, तो ये होता है आपका ऑल्टरनेट। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेटिव। सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है, यानी कि आपके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। अगर आप एक कंडीशन में हैं, आपके पास एक ही चॉइस है, और मैं आपसे बोलूं कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो यानी कि आप किसी दूसरी कंडीशन पर जंप नहीं कर सकते। यू हैव नो ऑल्टरनेटिव मतलब यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो इस ऑल्टरनेटिव से भी आपका शब्द निकल कर आता है अदर। तो बेसिकली जो रूट वर्ड से समझने के लिए आपके लिए चीज़ है कि जैसे ऑल्ट्रिज्म आपका यहाँ पर आया, यहाँ पर ऑल्टर आया ऑल्टरनेट के लिए, ऑल्टरनेटिव आया, तो यहाँ पर ऑल्टर आपका यूज हो रहा है विच रिलेट्स टू अदर। तो इस रूट वर्ड को ही आपको समझना होगा, और कहीं भी आपको ये अगर दिखता है तो आप वहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं कि मैं अदर्स की बात करता हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट है ऑल्टर से ही रिलेटेड ऑल्टरेशन। अब देखिए हम बोलते हैं कि मुझे ऑल्टरेशन कराना है, तो ऑब्वियसली अगर आपके पास एक ग्रुप ऑफ कपड़ा है, आपके पास एक कपड़ा है, आपको उसे मॉडिफाई कराना है, किसी चीज़ में चेंज कराना है, तो आप दूसरी वैल्यू में उसको चेंज कराना चाहते हैं, आप उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं दूसरी चीज़ में उसको परिवर्तित करके। मीन्स आप वहाँ पर ऑल्टरेशन करा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका, अ चेंज, अ मेकिंग इनटू समथिंग अदर। तो यहाँ पर अदर आपका आया विच रिलेट्स विद द ऑल्टरेशन। नेक्स्ट होगा आपका ऑल्टरकेशन। तो देखिए ऑल्टर यानी कि यहाँ पर अगेन आपकी बात हुई अदर से। अब अदर से किस सेंस में आपकी बात हुई है, तो ऑल्टरकेशन का बेसिकली अर्थ होता है वर्बल डिस्प्यूट, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा, किसी से मतभेद। अब देखिए ये मतभेद किस तरीके से हुआ, यहाँ पर ऑल्टर का जो आइडिया है वो किस तरीके से रिलेट किया आपका। तो ऑल्टर का बेसिकली यहाँ पर जो आइडिया है वो इस तरीके से है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर एक व्यक्ति हूँ और आप जो ये वीडियो को देख रहे हैं आप मेरे मित्र हैं। आपसे मेरी किसी चीज़ को बात हो गई कि मुझे जो पसंद है वो आपको पसंद नहीं है, मुझे गाना पसंद है, आप गाना सुनना पसंद नहीं करते हैं, मुझे खेलना पसंद है लेकिन आप चाहते हैं कि मैं किसी को खेलते हुए ना देखूं। तो यहाँ पर मेरी और आपकी सोच धारा, विचारधारा में डिफरेंस है, यानी कि आपके और मेरे जो भेद हैं, जो हमारी सोच है वो मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में हमारी सोच को लेके, हमारे आइडियाज़ को लेके हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कंपैरिजन मैं आपसे कर रहा हूँ, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति से कर रहा हूँ।
तो इसी कंडीशन में आपका वर्ड निकल कर आता है ऑल्टरकेशन, विच मीन्स कि आप किसी से वर्बल डिस्प्यूट में हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है ऑल्टर पर बेस्ड ऑल्टर ईगो। तो देखिए ऑल्टर अभी हमने सेकंड रूट वर्ड देखा और ईगो हमारा पहला रूट वर्ड है। ऑल्टर का मतलब क्या हो गया था आपका अदर, और ईगो का मतलब क्या था आई। अब देखिए अदर और आई का अगर मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन किया तो इस वर्ड से क्या वैल्यू निकल सकती है? इस वर्ड से आपकी वैल्यू निकलेगी कि मेरा ही एक दूसरा पार्ट। सपोज कीजिए आप मेरे मित्र हैं, आपकी और मेरी जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मिलती हैं। आप उसी तरीके के व्यक्ति हैं जिस तरीके की सोच मैं रखता हूँ, आप उसी तरीके के व्यक्ति हैं जिस तरीके की मेरी पर्सनैलिटी है। मैं सॉफ्ट स्पोकन हूँ, आप भी सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप भी दूसरों को इज्जत देते हैं, मैं भी दूसरों को इज्जत देता हूँ। यानी कि मेरी और आपकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ अगर मिलती हैं तो आप मेरे क्या हो जाएंगे? ऑल्टर ईगो, यानी कि मेरे ही जैसे दूसरे। तो अदर एंड आई का कॉम्बिनेशन बता रहा है यू अदर देन आई, यानी कि योर अदर आई, यानी मेरे ही जैसा कोई दूसरा, यानी कि मेरा अदर सेल्फ। तो इसे आप बोलते हैं ऑल्टर ईगो। तो अभी हमने इस पार्ट में जो भी वर्ड डिस्कस किए हैं ट्राई करेंगे हम उन्हें रिकॉल करने की। बेसिकली जो हमारा इन लेसन्स में पार्ट का जो समझने का आइडिया होगा वो यही होगा कि हम इन वर्ड्स को रिकॉल कर पाए इन द एंड ऑफ द सेशन। तो पहला वर्ड आपके सामने है वंस अदर सेल्फ। अब देखिए अभी हमने लास्ट में ही डिस्कस किया था कि मेरा दूसरा भाग जो मेरे से क्वालिटीज़ में, मेरी वैल्यूज़ में अगर वो सेम वैल्यू रखता है तो वो क्या होता है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑल्टर ईगो, यानी मेरा ही अदर सेल्फ, मेरा ही दूसरा पार्ट, मेरे ही जैसा। मैं बात करता हूँ टू चेंज का, तो टू चेंज के लिए मैंने क्या वर्ड यूज़ किया था? ऑल्टर, यानी कि ऑल्टरकेशन, ऑल्टरनेशन, यानी कि मैंने वहां पर ऑल्टर की बात करने की थी। तो मैंने एक क्वालिटी से उसे दूसरी में परिवर्तित करने की बात की थी। पहली जो उसकी सिचुएशन थी उसको चेंज करके दूसरे में कर दिया, तो ऑल्टर मतलब टू चेंज। उसके बाद हेटेड डिस्प्यूट को लेके मैंने बताया था कि ऑल्टर यानी कि दूसरे के साथ मतभेद से आपका केशन हो जाए, यानी कि ऑल्टरकेशन। तो ये हो जाएगा आपका ऑल्टरकेशन। इसका अर्थ हो जाता है आपका हेटेड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट किस लिए? क्योंकि आपकी बनती नहीं है, जो आप सोचते हैं वो दूसरा नहीं सोचता है। नेक्स्ट है एक्सेसिवली मॉर्बिडली ऑब्सेस्ड विद वंस ओन नीड, डिजायर्स और एम्बिशंस, यानी कि जो इतना ज़्यादा ऑब्सेशन में डूबा रहता है कि उसको अपनी डिज़ायर सब कुछ पूरी करनी है, अपने एम्बिशंस पूरी करनी है। तो ऐसी कंडीशन में वो पागल होने की भी कगार पर आ जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? विल कॉल इट ईगो मैनिएकल। ईगो मैनिएकल। नेक्स्ट है आपका अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स इन वंस ओन, यानी कि वो अपने बारे में उतना नहीं सोचता है, वो दूसरों के वेलफेयर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया था? ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रिस्टिक। नेक्स्ट है आपका अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ, सेल्फ सेंटर, यानी कि जो अपने में ही डूबा रहता है, उसको किसी और से मतलब नहीं होता है, यानी कि वो खुद ही सेल्फ सेंटर होता है। तो इसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया? ईगो सेंट्रिक, ईगो सेंट्रिक। नेक्स्ट है आपका अ चॉइस। अगर मैं आपको एक चॉइस देता हूं कि आप ये लीजिए, यानी कि वरना आप किसी दूसरी चॉइस पर जंप कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अ चॉइस विल बी रिलेटेड टू ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट है आपका वन हु सब्स्टिट्यूट्स फॉर अनदर, यानी कि वो अगर एक को दूसरे से सब्स्टिट्यूट करता है तो वो क्या होता है आपका? ऑल्टरनेट। सो दिस वाज द सेशन 2 था हमारा। सेशन 1 को हमने इसमें फॉरवर्ड कराया, जहाँ पर उन वर्ड्स से रिलेटेड, उन आइडिया से बनने वाले रिलेटेड वर्ड्स का हमने यहाँ पर डिस्कशन किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, आप लाइक और शेयर करें वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो इट विल बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेली आपके लिए एक सेशन लेकर आऊँ। छोटा सेशन होगा, डेली आपको इन वर्ड्स को रिकॉल करने में इशू नहीं आएंगे। लास्ट में प्रैक्टिस सेशन भी जैसे मैंने लिया, डेली बेसिस पर हमारा यही आइडिया रहेगा और इसी सीरीज को हम फॉलो कराएंगे, कंटिन्यूशन में लेकर जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर रेगुलर वीडियोस के लिंक आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आप अनअकैडमी एसएससी के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी रेगुलर वीडियोस वीडियोस नहीं पोस्ट आपके लिए डलती रहती हैं। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे सेशन 3 के साथ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।